अभी इस पल जो शब्द तुम्हारे कानों से होकर अंदर जा रहे हैं, वे सिर्फ आवाज नहीं है, बल्कि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर लिखे जा रहे नए इंस्ट्रक्शंस है। क्योंकि तुम्हारा दिमाग तर्क से नहीं बल्कि रेपिटेशन और फीलिंग से प्रोग्राम होता है, और आज तुम वही महसूस कर रहे हो जो तुम बनना चाहते हो। अब आंखें बंद करो और 2026 के उस वर्जन को पूरी क्लैरिटी के साथ देखो जो कंफ्यूजन नहीं बल्कि सर्टेनिटी में जीता है, जो रिएक्ट नहीं करता बल्कि डिसाइड करता है, जिसकी चाल में डर नहीं बल्कि स्थिरता है, जिसकी आंखों में डाउट नहीं बल्कि डायरेक्शन है। आज से तुम्हारा पुराना सेल्फ, पुरानी कहानी, पुराने एक्सक्यूजेस धीरे धीरे डिसोल्व हो रहे हैं, और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक नई आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर रहा है, जहां लिमिटेशन कोई सच्चाई नहीं बल्कि सिर्फ एक पुरानी मेमोरी है। तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी सोच भारी हो रही है, तुम्हारी एनर्जी ग्राउंडेड हो रही है, और तुम्हारा नर्वस सिस्टम उस फ्यूचर के लिए एडजस्ट कर रहा है जिसे तुम जीने वाले हो। क्योंकि जो दिमाग इमेजिन कर लेता है और बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है, उसे दुनिया रोक नहीं सकती। 2026 में तुम उस व्यक्ति की तरह बोलते हो जिसे खुद पर एक्सप्लेन नहीं देना पड़ता। तुम उस व्यक्ति की तरह चलते हो जिसे प्रूव नहीं करना पड़ता। लोग तुम्हें इसलिए फॉलो नहीं करते क्योंकि तुम जोर से बोलते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी साइलेंस भी डायरेक्शन देती है। पैसा तुम्हारे पीछे भागने वाली चीज नहीं रह जाता, बल्कि तुम्हारे लेवल का नेचुरल आउटकम बन जाता है। रिलेशनशिप्स ड्रामा नहीं बल्कि अलाइनमेंट पर आधारित हो जाते हैं, और तुम्हारी जिंदगी केओस नहीं बल्कि डिजाइन की हुई स्ट्रैटेजी लगती है। हर रात जब तुम सोते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस फ्यूचर की रिहर्सल करता है जैसे वो ऑलरेडी हो चुका हो, और हर सुबह जब तुम जागते हो तो तुम्हारी बॉडी उसी फ्यूचर के रूल्स के अनुसार मूव करती है। क्योंकि आइडेंटिटी बदलते ही बिहेवियर बदल जाता है, और बिहेवियर बदलते ही डेस्टिनी बदल जाती है। यूनिवर्स तुम्हारे वर्ड्स नहीं सुनता बल्कि तुम्हारी फ्रिक्वेंसी रीड करता है, और अभी तुम्हारी फ्रिक्वेंसी स्कैर्सिटी से नहीं बल्कि सर्टेनिटी से ट्रांसमिट हो रही है। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि यह ऑडियो तुम्हें मोटिवेट करने नहीं आया है, यह तुम्हारी पुरानी पहचान को खत्म करने आया है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वही इंसान बनाए रखता है जिसे तुम बार बार महसूस करते हो, और आज तुम उस पुराने वर्जन को छोड़ रहे हो जिसने डर, डाउट और डिले के साथ जिंदगी जी। आज वह आइडेंटिटी जो एक्सक्यूज बनाती थी, जो हालातों को दोष देती थी, जो छोटी सोच में सुरक्षित महसूस करती थी, वह धीरे धीरे डिसोल्व हो रही है, जैसे धुएं में घुलकर हवा हो जाए। और जैसे जैसे वह आइडेंटिटी खत्म हो रही है, वैसे वैसे एक नया वर्जन जन्म ले रहा है। 2026 का वर्जन शांत लेकिन खतरनाक रूप से क्लियर, भावुक नहीं बल्कि सेंटर्ड, जल्दी प्रभावित होने वाला नहीं बल्कि डीपली ग्राउंडेड। अब तुम्हारा दिमाग उसी वर्जन की भाषा सीख रहा है, तुम्हारी बॉडी उसी पॉस्चर में ढल रही है, तुम्हारी सांसें उसी रिदम में चल रही है। क्योंकि जब आइडेंटिटी बदलती है तो दिमाग अपने आप पुराने पैटर्न्स को छोड़ देता है। आज से तुम अपनी वैल्यू एक्सप्लेन नहीं करते, तुम अपनी प्रेजेंस से महसूस कराते हो। पैसा अब तुम्हारे लिए गोल नहीं बल्कि बाय प्रोडक्ट बन रहा है। रिस्पेक्ट मांगने की चीज नहीं बल्कि नेचुरल रिस्पॉन्स बन रही है। रिलेशनशिप्स अब जरूरत पर नहीं बल्कि अलाइनमेंट पर बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अब किसी से प्रूव करने की जरूरत नहीं बची, क्योंकि तुम खुद के सामने क्लियर हो। हर रात तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इस नए आइडेंटिटी की रिहर्सल करता है, और हर सुबह तुम्हारी बॉडी उसी आइडेंटिटी के कमांड्स को फॉलो करती है। यूनिवर्स तुम्हारे इंटेंशंस नहीं बल्कि तुम्हारी इंटरनल स्टेट को आंसर देता है, और अभी तुम्हारी इंटरनल स्टेट स्कैर्सिटी से नहीं बल्कि अथॉरिटी से ऑपरेट कर रही है। अब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम चूज करते हो। तुम डर से नहीं चलते, तुम विजन से मूव करते हो। और इस पूरी प्रक्रिया में कोई शो नहीं है, कोई अनाउंसमेंट नहीं है, बस एक शांत लेकिन इरिवर्सिबल शिफ्ट है। क्योंकि आइडेंटिटी एक बार मर जाए तो वापस नहीं आती, और जो नया जन्म ले चुका है वह पीछे देखने के लिए नहीं बल्कि आगे क्रिएट करने के लिए बना है। इसलिए याद रखो, 2026 कोई तारीख नहीं है, वह तुम्हारा रीबर्थ पॉइंट है। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सुनते रहो और शरीर को ढीला छोड़ दो। क्योंकि जब शरीर आराम करता है तभी सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा खुला होता है। तुम्हारी पलकों का भारी होना इस बात का संकेत है कि दिमाग जागने और सोने के बीच की उस अवस्था में जा रहा है जहां हर शब्द सीधे अंदर लिख दिया जाता है। अब तुम्हारा कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे पीछे हट रहा है, और कंट्रोल तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में जा रहा है। और वही सबकॉन्शियस माइंड अभी 2026 की रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहा है जैसे वह पहले से हो चुकी हो। तुम सुरक्षित हो, तुम्हें कुछ साबित नहीं करना है, तुम्हें कहीं भागना नहीं है, बस महसूस करना है कि तुम्हारी सोच धीमी हो रही है और तुम्हारा अंदरूनी संसार स्थिर होता जा रहा है। इस स्थिरता के भीतर एक नया फ्यूचर क्वाइटली इंस्टॉल हो रहा है,
जहां तुम सहज रूप से कॉन्फिडेंट हो, बिना कोशिश के क्लियर हो, बिना तनाव के फोकस्ड हो। 2026 का वह वर्जन जो जानता है कि क्या करना है और कब करना है। वही वर्जन अब तुम्हारे नर्वस सिस्टम में सेटल हो रहा है, तुम्हारी सांसें उसी फ्यूचर के रिदम में चल रही है, तुम्हारा दिल उसी सर्टेनिटी के साथ धड़क रहा है, और तुम्हारा दिमाग पुराने डर, पुरानी यादें, पुराने रेजिस्टेंस को बिना किसी संघर्ष के छोड़ रहा है। जैसे नींद में हाथ से कोई पुरानी चीज गिर जाए, अब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सीख रहा है कि सफलता सुरक्षित है, शांति सुरक्षित है, पैसा सुरक्षित है, ग्रोथ सुरक्षित है। और जैसे जैसे यह बिलीफ गहराई में जा रहा है, वैसे वैसे तुम्हारी रियलिटी अपने आप रीअरेंज होने लगती है। तुम्हें जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एफर्ट कॉन्शियस माइंड करता है और ट्रांसफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड। हर रात जब तुम सोते हो यह फ्यूचर और गहरा होता जाता है। हर सुबह जब तुम जागते हो तुम्हारी बॉडी उसी फ्यूचर के सिग्नल्स फॉलो करती है, और तुम नोटिस भी नहीं करते कि कब स्ट्रगल की जगह फ्लो आ गया, कब कंफ्यूजन की जगह क्लैरिटी आ गई, कब इंतजार की जगह एक्शन आ गया। क्योंकि यह बदलाव शोर में नहीं बल्कि शांति में होता है। अब नींद तुम्हारे लिए एस्केप नहीं बल्कि प्रोग्रामिंग स्पेस बन चुकी है। जब शब्द हल्के हो जाते हैं तभी वे सबसे गहराई में उतरते हैं। तुम्हारा शरीर स्थिर है और दिमाग उस अंधेरी शांत जगह में प्रवेश कर रहा है जहाँ कोई सवाल नहीं होते, कोई तर्क नहीं होता, सिर्फ स्वीकार होता है। इस अंधेरे में डर नहीं है, इस अंधेरे में नियंत्रण है, और इसी नियंत्रण के भीतर 2026 की रियलिटी बिना शोर के आकार ले रही है। तुम्हें कुछ इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड पहले से जानता है कि तुम्हारे लिए सही भविष्य कैसा दिखता है। वह भविष्य जिसमें तुम अनावश्यक शब्द नहीं बोलते, अनावश्यक लोगों से नहीं उलझते, और अनावश्यक सोच को अपने भीतर टिकने नहीं देते। हर सांस के साथ पुरानी पहचान और पुरानी थकान बाहर निकल रही है, और हर सांस के साथ एक शांत, स्थिर, निर्णायक आइडेंटिटी भीतर बैठती जा रही है। यह आइडेंटिटी तेज नहीं है लेकिन अडिग है। यह लाउड नहीं है लेकिन भारी है। लोग इसे समझाते नहीं हैं, लोग इसे महसूस करते हैं। 2026 में तुम ऐसे चलते हो जैसे तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं बल्कि बस मौजूद रहना है, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी ही दिशा बन चुकी है। पैसा, सम्मान और अवसर तुम्हें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वे तुम्हारी इस अंदरूनी स्थिरता की ओर स्वाभाविक रूप से खींचते हैं। अब तुम्हारा दिमाग केओस से नहीं बल्कि क्लैरिटी से ऑपरेट करता है। तुम्हारा नर्वस सिस्टम अर्जेंसी नहीं बल्कि अथॉरिटी को पहचानता है, और जैसे जैसे यह साइलेंस गहरी होती जा रही है, वैसे वैसे तुम्हारी रियलिटी खुद को रीसेट कर रही है। बिना घोषणा, बिना संघर्ष, बिना किसी ड्रामेटिक बदलाव के। यह वह ट्रांसफॉर्मेशन है जो बाहर दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर सब कुछ बदल देता है। अब तुम्हें आगे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर तुम्हारे भीतर ऑलरेडी सीटेड है। 2026 कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाना है,